नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। एमडब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों गंग कनाल प्रोजेक्ट के चुनाव हुए। सभी अध्यक्षों के चुनाव हो गए। अध्यक्षों ने मिलकर वितरण समितियों के चेयरमैन बना दिए, उन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी बना दिया। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम 2 FC मुक्कन से नवनिर्वाचित अध्यक्ष तनसुखराम गढ़वाल के पास। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से उनके संगम में चक आते हैं, किन समस्याओं और मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव मैदान में उतरे थे और क्या वो अपने संगम के किसानों के लिए करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो गढ़वाल साहब, आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, मैं आपका MD चैनल का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। तो गढ़वाल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं भी आपका राजनीतिक परिचय क्या है। साहब, मेरा तो सिर्फ किसानी काम रहा है। हाँ जी। और मेरा कोई राजनीतिक में कोई नहीं रहा है। ठीक है जी। मेरे पिछले पूर्वज भी खेती करते आए और हम भी खेती करते हैं। ठीक है जी। तो सर, आप पहली बार इस चुनाव में उतरे या उससे पहले भी कभी आपने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा? ना जी, मैं पहली बार ही चुनाव लड़ा, पीछे कोई चुनाव नहीं। कितने कैंडिडेट थे टोटल? 3 कैंडिडेट थे साहब। और कितने वोट से जीत हुई जी आप? 57 वोट से। 57 वोट से। हाँ। सबसे पहले तो जी आपको बधाई हो जी, एक पहले ही प्रयास में आपने इतने ही शानदार बहुमतों से जीत प्राप्त की जी। सभी जिन्होंने मुझे वोट दिए उनका सभी का धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी धन्यवाद। मैं सभी लोगों को साथ में लेके चलूँगा और साथ में रखूँगा, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सब आपके संगम की। तो आपका जो जल उपयोगिता संगम 2 FC मुक्कन है, इसके अंदर साहब चक कौन कौन से आते हैं और कितने चक आते हैं? इसमें साहब कुल 8 चक आते हैं। एक FC, 2 FC, 3 FC, 4 FC, 59 टैप A और B, 62 टैप, 63 टैप। तो इसमें आप सब टेल का एरिया भी पड़ता है कब? हाँ जी, 2 टेल का एरिया है। एक 2 FC, 3 FC, 4 FC की टेल है, 3 टेल एक जगह है। हाँ जी। और एक 62 और 63 की तो 2 टेल। ठीक है जी, मतलब कुल मिला के भी आप टेल पर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, टेल पर ही। तो सर, बात करते हैं समस्याओं की। देखो, समस्याएं और मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे कौन सी मेजर और मुख्य समस्या थी जो आपको लेकर, जिन्हें आप लेकर चुनाव मैदान में उतरे और उनके बेस पर आपने चुनाव लड़ा था? अब एक तो हमारे टेलों पर पानी कम था। हाँ जी। और नहर की भी साफ सफाई नहीं हो रही थी। हाँ। इन्हीं कारणों के लिए लोगों ने चुना और उन सभी का सहयोग लेके उनकी बात पर खरे ही उतरेंगे और उतर रहे। ठीक है साहब, अब जब जैसे पीछे गंग कनाल की बंदी आई तो उस वक्त F नहर की और पीछे गंग नहर की सफाई हुई, तो उसमें भी आप और आपका परिवार जब आप एक्टिव रहे हो? हाँ जी, उसमें मेरा लड़का गया था। हाँ जी। वो रहे, सभी अध्यक्ष गए थे, सभी ने साथ दिया, सभी लोग गए थे। ठीक है। 2-3-4 बारी गए, हाँ। सफाई में गए और चक्कों से चंदा भी आपकी तरफ से, चक्कों की तरफ से, हर एक गाँव की तरफ से लोगों ने बहुत सहयोग दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और अच्छा चंदा दिया, सहयोग दिया, उसी के फलस्वरूप ही ये सफाई हो पाई है। हाँ, देखा जाए तो अब F नहर की भी 40 F के पुल तक सफाई हो चुकी है और गंग कनाल की भी देखा जाए तो गंग कनाल में बहुत थोड़े समय में 15 दिनों के थोड़े से समय में 70 से 80% बंद सफाई कंप्लीट होगी। सील्ड भी निकाली गई, बर्म कटिंग भी हुई। हमारे चेयरमैन साहब अरविंदर गिल साहब, जो जितने भी वितरण समिति में चेयरमैन थे, सभी वहाँ पहुँचे और सभी अध्यक्षों के प्रयासों से ये सब हुआ है कि अपना 70 से 80% सफाई संभव हो पाई है और 400 कुछ पानी का भी अपने जो लॉस है वो खत्म हो गया है। और एक बार मुहिम और चल गई वहाँ पे तो जो क्यूसेक हमारा 700-800 का क्यूसेक का लॉस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सर, अब बात करते हैं अध्यक्ष के मेन फर्ज की। मेन अध्यक्ष का फर्ज होता है पर्ची बांटना और मामला इकट्ठा करना। तो इसके बारे में आपकी कार्यप्रणाली कैसे रही है? ये सब पर्ची बांटने वाले तो है, बिल्कुल सभी चक्कों की सही टाइम पर्ची बांटेंगे और कुछ काम ज़्यादा होने के कारण या कुछ पीछे साफ सफाई होने के कारण 1-2 चक्की हमारे रिवाइज बारी बांटने वाली रह गई। वो अब की बार बंदी के बाद बांट देंगे। सही बात। और जो दिन रात बदलना था, 6 साल की बारी थी, उन सभी का टाइम पर बदल दिया है और मामला भी 6-6 महीने में उगाएंगे ताकि जमींदारों के ज़्यादा बोझ भी ना आए, रकम भी इकट्ठी ना हो और आरामदारी से वो देश के। ठीक है जी। और आगे भी थोड़ा बहुत विकास का काम जितना उसके करेंगे।
वो तो देखा जाए तो मामला भी बहुत जरूरी है। अगर मामला इकट्ठा होगा तभी उससे नहरों का विकास होगा, क्योंकि नहरों के विकास के लिए सरकार तो कोई एक्स्ट्रा बजट देती नहीं है, वो तो सिर्फ निर्माण का देती है, और निर्माण होता है 20 या 30 सालों में, और सफाई को तो हर बार 6 महीने बाद ही जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं, आप अपने जो जल उपयोगिता संगम के जितने भी किसान हैं उनसे आप अपील क्या करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि भी जितना अब की बार सहयोग किया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। हाँ जी। और उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह हम सब भाई मिलकर और नहर की साफ सफाई करेंगे, तभी हमारे टेलों अपने टेलों पर पानी पहुंचेगा। पानी जब ठीक पहुंचेगा तभी किसान कुछ खुशहाल होगा। हाँ, अगर देखा जाए तो पानी है तो किसान है, अगर नहीं है पानी नहीं है तो किसान कुछ भी नहीं है। हाँ जी, पानी की सभी पानी की बदौलत है। और आखिरी छोर पर बैठे हैं तो सभी किसान भाई और जितने भी भाई है, जितना भी बहुत अच्छी तरह सहयोग किया है, और मेरी उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। और हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर नहर की सफाई करनी है, चाहे कोई साझा काम है नहर का हो, वो सब मिलजुल के करेंगे। ठीक है जी। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम 2 FC मुक्कों से नवनिर्वाचित अध्यक्ष तनसुख राम गढ़वाल, जिन्होंने हमें बताया कि वो किसानों की सेवा के लिए इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। ना ही तो उनके परिवार ने कभी राजनीति कही है और ना ही वो करेंगे। बिना किसी वैर विरोध के जायज मांगों के लिए 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। नाजायज ना तो उनके परिवार ने कभी किया और ना ही कभी करेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।